गर्मियों में दूध फट क्यों जाता है, या लोहे की किसी चीज को बाहर छोड़ दें तो उस पर जंग कैसे लग जाता है। पता है, ये सब कोई जादू नहीं बल्कि हमारे चारों ओर हो रही रासायनिक क्रियाएं हैं। आज हम इन्हीं रोजमर्रा के बदलावों के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी दिखने वाली घटनाएं असल में कितनी कमाल की होती हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने आसपास होने वाले बदलावों से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। उसके बाद हम वैज्ञानिकों की भाषा यानी समीकरणों को सीखेंगे, और हाँ, उन समीकरणों को संतुलित करना भी जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये अभिक्रियाएं कितने अलग अलग तरह की होती हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बदलावों की जो हमारे आसपास, हमारे दैनिक जीवन में हर पल हो रहे हैं। कई बार तो हम उन पर ध्यान भी नहीं देते, पर विज्ञान वहीं छिपा होता है। जरा सोचिए, दूध का दही बन जाना, लोहे पर वो भूरे रंग की परत जमना, सब्जी का पककर नरम हो जाना, या फिर हमारे पेट में खाने का पचना, और तो और हमारा सांस लेना भी। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। इन सब में एक बात कॉमन है, जो चीज शुरुआत में थी वो प्रक्रिया के बाद पूरी तरह से एक नई चीज में बदल जाती है। मतलब उसकी पहचान ही बदल जाती है। यही तो है रसायन का असली खेल। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता तो है, पर वैज्ञानिक इन बदलावों को आखिर समझते कैसे हैं। वो सिर्फ इन्हें देखते नहीं बल्कि इनकी गहराई में जाते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं। तो जब कोई चीज अपनी पहचान बदलकर कुछ और बन जाती है तो वैज्ञानिक उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब ये है क्या? इसे किसी किताबी परिभाषा से नहीं बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक चमकदार मैग्नीशियम का रिबन है। जब इसे जलाया जाता है ना, तो ये एकदम तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ जलता है, और पीछे रह जाता है एक सफेद रंग का पाउडर। ये पाउडर कुछ और नहीं बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखा, एक चमकदार धातु पूरी तरह से एक सफेद पाउडर में बदल गई। बस इसी कमाल के बदलाव को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इसके कुछ पक्के संकेत हैं, जैसे कि पदार्थ की अवस्था बदल जाए, मतलब कोई ठोस चीज गैस बन जाए, या फिर उसका रंग बदल जाए। कभी कभी गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, या फिर जिस बर्तन में अभिक्रिया हो रही है वो अचानक गर्म या ठंडा हो जाता है। अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाइए कि अंदर जरूर कोई केमिकल लोचा चल रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ दानेदार जस्ते यानी जिंक पर जैसे ही एसिड डाला जाता है तो तेजी से बुलबुले निकलने लगते हैं। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। याद है अभी हमने संकेतों की बात की थी? ये गैस का निकलना उन्हीं में से एक पक्का सबूत है कि हाँ, यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब एक बात सोचिए, हर बार पूरी कहानी बताना कि मैग्नीशियम को जलाया तो पाउडर बना, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन अभिक्रियाओं को लिखने के लिए एक शॉर्टकट, एक खास भाषा बनाई। किसी भी अभिक्रिया में दो मेन किरदार होते हैं। पहले हैं अभिकारक, यानी वो चीजें जो हिस्सा लेती हैं जिनसे हम शुरुआत करते हैं, और दूसरे हैं उत्पाद, यानी वो नई चीज जो आखिर में बनती है। सिंपल है, अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं। अगर हम अपने मैग्नीशियम वाले एक्सपेरिमेंट को एक पूरे वाक्य में लिखें तो वो कुछ ऐसा लंबा चौड़ा दिखेगा। पढ़ने में ही कितना समय लग गया है ना। इसी लंबे वाक्य को छोटा करने का एक बेहतर तरीका है ये शब्द समीकरण। इसमें हम बस पदार्थों के नाम लिखते हैं, बाईं तरफ अभिकारक, दाईं तरफ उत्पाद, और बीच में एक तीर जो बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। देखिए कितना साफ और आसान है। और अब आता है सबसे बढ़िया तरीका, रासायनिक समीकरण। यहाँ हम शब्दों की जगह सीधे उनके सिंबल या फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से विज्ञान का यूनिवर्सल कोड है। इसे देखकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठा वैज्ञानिक 1 सेकंड में समझ जाएगा कि क्या हो रहा है ना कमाल? लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विज्ञान का एक बहुत बड़ा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी चीज को न तो बना सकते हैं न ही मिटा सकते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में जितने परमाणु तीर के बाईं तरफ होंगे उतने ही दाईं तरफ भी होने चाहिए। मामला एकदम बराबर का होना चाहिए। तो इस बराबरी को करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। हम छोटी छोटी संख्याओं से गुणा करके दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती को बराबर करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
पहला स्टेप, हमने असंतुलित समीकरण लिख लिया। दूसरा स्टेप, हमने दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती कर ली। अब शुरू होती है असली पहेली। हम सबसे जटिल यौगिक से शुरू करते हैं और एक एक करके तत्वों को बराबर करते हैं, और आखिर में हमें मिलता है एक संतुलित समीकरण। अब ध्यान से देखिए, तीर के दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब जाकर यह समीकरण विज्ञान के नियम का पालन कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब हम अभिक्रियाओं को लिखना और संतुलित करना सीख गए हैं। लेकिन क्या सारी अभिक्रियाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कहानियों के प्रकार होते हैं, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, ठीक वैसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं को भी उनके पैटर्न के हिसाब से अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। 2 सबसे बेसिक प्रकार हैं, संयोजन और वियोजन। संयोजन अभिक्रिया का मतलब है जुड़ना, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर कोई एक नई चीज बनाती हैं। और वियोजन अभिक्रिया ठीक इसकी उल्टी है, यानी टूटना। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर कई छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। एक में चीजें बनती हैं, दूसरे में टूटती हैं। कुछ अभिक्रियाएं तो और भी खास होती हैं। वो सिर्फ नए पदार्थ ही नहीं बनाती, बल्कि अपने अंदर से ऊर्जा भी बाहर निकालती हैं, ज्यादातर गर्मी के रूप में, जैसे गैस का जलना। ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मजे की बात यह है कि हमारा सांस लेना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, जो हमारे शरीर को गर्म रखती है। तो चलिए फटाफट से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, रासायनिक बदलाव हमारी दुनिया में हर जगह हैं। दूसरी, हम इन्हें रंग बदलने, गैस निकलने या तापमान में बदलाव जैसे संकेतों से पहचान सकते हैं। तीसरी, वैज्ञानिक इन्हें समीकरणों की खास भाषा में लिखते हैं। चौथी, इन समीकरणों का संतुलित होना बहुत जरूरी है। और पांचवी, अभिक्रियाएं भी कई तरह की होती हैं, जैसे संयोजन और वियोजन। और अब जाते जाते एक सवाल, इसी पल जब ये सब सुना जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर अरबों खरबों रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। खाना पच रहा है, सांसें चल रही हैं, ऊर्जा बन रही है। जरा सोचिए, हम सब एक चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री हैं। अगली बार तक अपने आसपास हो रहे इस अदृश्य विज्ञान को देखने की कोशिश करते रहिएगा।